स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। तो अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। इसमें हम लोग कुछ ऐसे वर्ड्स मीनिंग के बारे में जानेंगे जो काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं। जैसे एक्सेस, इसको भी बोलते हैं एक्सेस, इसको भी एक्सेप्ट बोलते हैं, इसको भी एक्सेप्ट बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशन सेम है, मतलब बोलने का ढंग, उच्चारण एक जैसा लगता है लेकिन मतलब अलग अलग है। एक्सेस 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 ही बोलेंगे, लेकिन दोनों का स्पेलिंग में भी अंतर है और मीनिंग में भी अंतर है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन सिर्फ सेम है। तो ऐसे ऐसे वर्ड्स को हम लोग सीखेंगे जिनका काफ़ी यूज होता है इंग्लिश में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एक्सेस, इस एक्सेस का मतलब होता है पहुँच, ठीक है, पहुँच, कहीं भी पहुँच हो, पहुँचने का, तो एक्सेस, ठीक है। इस एक्सेस का मतलब होता है अधिकता, अधिकता, एक्सेस यानी अधिकता, ठीक है। इस एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार, ठीक है, स्वीकार करना, ठीक है। इस एक्सेप्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को हम लोग स्वीकार कर लिए, एक्सेप्ट, ठीक है। लेकिन इस एक्सेप्ट का मतलब होता है अतिरिक्त, यानी इसको छोड़कर, अतिरिक्त, अलावा, ठीक है। ऐसे हम लोग बोलेंगे अतिरिक्त यानी अलावा, इसके अलावा, इसके अतिरिक्त, ऐसे। इस एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार। तो ये कन्फ्यूजिंग वर्ड्स का हम लोग हिंदी लिखेंगे और जानेंगे, ठीक है। इस एल्टर का मतलब क्या होता है, एल्टर, इसको भी एल्टर कहते हैं, इसको भी एल्टर कहते हैं। इसमें ALTER है, इसमें LTAR है। तो इन वर्ड्स को काफ़ी ये कन्फ्यूज करते हैं जब लिखने में, समझने में। तो इस एल्टर का मतलब होता है, ALTER का मतलब बदलना, ठीक है, बदलना। इस एल्टर का क्या मतलब होता है, ALTAR, इस एल्टर का मतलब होता है वेदी, ठीक है। किसी भी चीज़ की वेदी या बलि वेदी, ऐसे हम लोग बोलते हैं, तो उसको, इसका यही मतलब होता है एल्टर, ठीक है। एसेंट, इसको भी एसेंट बोलते हैं, इसको भी एसेंट बोलते हैं। इसमें ASSENT है, इसमें ASCENT है, तो थोड़ा चेंज आ गया, लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम है। इस एसेंट का मतलब होता है स्वीकृति, स्वीकृति यानी एसेंट, ठीक है। लेकिन इस एसेंट का क्या मतलब है, इस एसेंट का मतलब है चढ़ाई, ठीक है। इस एसेंट का मतलब है चढ़ाई, इस एसेंट का मतलब है स्वीकृति। तो आप ऐसे वर्ड्स को देखते चलेंगे, ठीक है। एडॉप्ट, एडॉप्ट यानी अपनाना, सभी लोग जानते हैं अपनाना को एडॉप्ट कहते हैं। लेकिन एडेप्ट, इसका प्रोनाउंसिएशन सेम है, एडॉप्ट, एडॉप्ट। इसको कैसे बोलेंगे, अनुकूल, इसको कहते हैं अनुकूल यानी एडेप्ट। एक्सीड, एक्सीड, इसको कैसे बोलेंगे, एक्सीड, एक्सीड, तो बहुत आसान है। एक्सीड का मतलब होता है मान लेना, ठीक है, मान लेना यानी एक्सीड। इस एक्सीड का मतलब होता है अधिक, अधिक, ठीक है, अधिक। दोनों में फ़र्क है। तो वीडियो को देखते चले, समझते चले, लिखते चले, याद करते चले। तो देखिए, इफेक्ट, इफेक्ट, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन इंग्लिश में अंतर है थोड़ा, और मीनिंग में भी अंतर है। इस इफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना, ठीक है। ये किसी चीज़ को इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, ठीक है। लेकिन इस इफेक्ट का मतलब है परिणाम, परिणाम, ठीक है, परिणाम, इफेक्ट, इसका क्या इफेक्ट आया, परिणाम आया, ऐसे हम लोग बोलते हैं। इस इफेक्ट का मतलब है कि ये प्रभावित करता है। अब हम लोग जानेंगे एंटिक, और एंटिक का मतलब, इस एंटिक में आप लोग देख सकते हैं ऐसे है, इस एंटिक में स्पेलिंग में C है। एंटिक, इस एंटिक का मतलब होता है ANTIQUE यानी अनोखा, पुराना, ठीक है, अनोखा, पुराना। इस एंटिक का मतलब होता है विलक्षण, ठीक है, क्या होता है, विलक्षण, विलक्षण। और इस एंटिक का मतलब अनोखा होता है, और इसका मतलब विलक्षण। तो क्या अनोखा और विलक्षण एक है, तो वो एक जैसा लगता है, लेकिन इसका मतलब एंटिक मतलब पुराना, पुराने चीज़ों को अनोखा कहा गया है। लेकिन इस एंटिक में विलक्षण चीज़ों को विलक्षण कहा गया है, पुराने चीज़ों को नहीं, ठीक है। तो थोड़ा अंतर है। जैसे कि अब देखेंगे आर्टिस्ट, आर्टिस्ट, आर्टिस्ट मतलब कलाकार, कलाकार। लेकिन यहाँ आर्टिस्ट के बाद ई लग गया, ARTIST, आर्टिस्ट। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं अभिनेता, इसका मतलब भी होता है अभिनेता,
या कलाकार, इसका मतलब भी वही होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ आर्टफुल, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, आर्टफुल। आर्टफुल यानी धूर्त, कपटी। ठीक है, आर्टिस्टिक, इसको क्या कहेंगे, आर्टिस्टिक यानी कलात्मक, कलात्मक यानी आर्टिस्टिक। नेक्स्ट सेंटेंस भी चलते हैं हम लोग। एवेंज, रिवेंज, एवर्ट, एडवर्ट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एवेंज। एवेंज का मतलब होता है बदला, बदला लेना। ठीक है, बदला लेना, दंड देना, एवेंज का मतलब। ठीक है, रिवेंज का मतलब भी यही होता है, रिवेंज यानी बदला, प्रतिशोध, प्रतिशोध। तो कुछ कुछ में आपको मीनिंग भी सेम जैसा लगेगा, लेकिन एक जैसा नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट एवर्ट। एवर्ट का मतलब टालना, टालना, हटाना। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। एडवर्ट, इसको भी एवर्ट ही प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब होता है ध्यान दिलाना। एडवर्टाइजमेंट के रूप में इसको आप समझ सकते हैं, एडवर्ट। तो एडवर्ट यानी ध्यान दिलाना, ध्यान दिलाना यानी एडवर्ट। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं बर्थ। BIRTH, बर्थ, BERTH, बर्थ। बर्थ क्या अंतर है, इस बर्थ का मतलब होता है जन्म, जो सभी लोग जानते हैं, जन्म। ठीक है, लेकिन इस बर्थ का मतलब होता है, बर्थ का मतलब घाट, घाट जहाँ जहाज़ों को बांधा जाता है, बांधना। ठीक है, जहाज़ों को बांधना भी हम लोग कह सकते हैं बर्थ। इस बर्थ का मतलब घाट, इस बर्थ का मतलब जन्म। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं ब्रिडल। BRIDLE, ब्रिडल। ब्रिडल यानी लगाम, ब्रिडल यानी लगाम, लेकिन इसमें BRIDAL यानी ब्रिडल, इसका मतलब शादी का, विवाह का, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, ब्रिडल, ब्रिडल, ब्रिडल। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग सेंटेंस देखेंगे। बिसाइड, बिसाइड्स, बियर, बेयर। तो थोड़ा थोड़ा जो सिमिलर वर्ड्स हैं, जैसे बिसाइड। बिसाइड का मतलब होता है निकट। ठीक है, निकट। इस बिसाइड का मतलब होता है सिवाय, सिवाय यानी अतिरिक्त, इसको छोड़कर, ऐसे बोलते हैं। इसका मतलब होता है किसी को छोड़कर, इसके सिवाय, ऐसे बोलेंगे। और इसका मतलब होगा निकट। बिसाइड मतलब निकट। बिसाइड्स यानी एस लग जाएगा तो वो प्लूरल नहीं होगा, उसका मतलब होगा सिवाय, उसको छोड़कर। ठीक है, यहाँ हम लोग देखेंगे बियर। बियर यानी, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे भार सहना, भार सहना। ठीक है, ले जाना, प्रयत्न करना, ऐसे बोल सकते हैं। और इस बेयर का मतलब होता है प्रकट करना, प्रकट करना। ठीक है, प्रकट करना। नेक्स्ट बोर्न। बोर्न मतलब जन्मा, जन्मा हुआ, पैदा हुआ। ठीक है, तो बोलेंगे जन्मा। ठीक है, बोर्न मतलब जन्मा हुआ, जिसका जन्म हुआ। इस बोर्न का क्या मतलब होगा, लाया हुआ, लाया हुआ। अब एक और चीज़, बेल। बेल इसको क्या कहेंगे, इस बेल का मतलब होता है जमानत, जमानत। इस बेल का क्या मतलब होता है, इस बेल को हम लोग क्या कहते हैं, इस बेल को हम लोग कहते हैं नाश, किसी का नाश। ठीक है, जैसे कि नाश बोल देंगे। ठीक है, नाश। इस बेल का मतलब जमानत, इस बेल का मतलब नाश, दुख, समान की कटरी। ऐसे ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे अगर आप गूगल करेंगे या डिक्शनरी में देखेंगे तो। हम नेक्स्ट चलते हैं। कास्ट, कास्ट, कनवास, कनवास। क्या अंतर है, इसमें ई लगा हुआ है, इसमें डबल एस है, यहाँ पे इसमें सिंगल एस है, बस यही अंतर। तो हम लोग इस कास्ट का मतलब जानेंगे। इस कास्ट का मतलब होता है, हम लोग कहते हैं इसको जाति, जाति। ठीक है, कास्ट यानी जाति, जो आपकी जाति, हमारी जाति, बड़ा ही अजब की ये जाति है। ठीक है, तो जाति ही इसको कहते हैं कास्ट। ठीक है, इस कास्ट का क्या मतलब है, इस कास्ट का मतलब है दिशा। ठीक है, दिशा। कैनवास, कैनवास को हम लोग क्या कहते हैं, कैनवास को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं परीक्षा, परीक्षा करना, परीक्षा करना। ठीक है, परीक्षा करना। इस कैनवास का क्या मतलब है, टाट। टाट, टाट मतलब नहीं समझ में आया तो तिरपाल समझ लीजिए, तिरपाल यानी टाट, तिरपाल, जो इस कैनवास का मतलब है। इस कैनवास का मतलब है परीक्षा करना। ठीक है, शस्त्रार्थ करना,
ऐसे ऐसे बहुत तरह के मतलब होते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर करना, कमेंट कर देना, लाइक कर देना। जय हिंद।